मल्लिका, अरे मातुल आप। मल्लिका, देखो ना, इस वर्षा ने मातुल की क्या दुर्गति की। क्या हुआ रे मातुल? वर्षा से बचने के लिए तुम्हारे घर के सिवा मेरे पास कोई शरण भी तो नहीं। सोचा जो हो मातुल के लिए तो तुम आज भी वही मल्लिका हो। यह अषाढ़ की वर्षा तो मेरे लिए काल हो रही। जब कभी दोनों पैरों से चल लेता था तो कभी भारी से भारी वर्षा की भी चिंता नहीं, परंतु आज स्थिति ये है कि लाठी आगे रखता हूँ तो पैर पीछे फिसल जाता है, और पैर आगे रखता हूँ तो लाठी पीछे फिसल जाती है, और पीछे से उन्होंने मेरे घर की भी हालत ऐसी लगी है कि कहीं पैर टिकता ही नहीं है। इन चिकने शेष शिला खंडों से तो मैं मिट्टी अच्छी, कम से कम पैर तो पकड़ती थी। जानता होता राज प्रसाद में पड़कर अपना पांव तोड़ बैठूंगा तो कभी ग्राम छोड़कर वहां न जाता। उन शेष शिला खंडों के दर्शन मात्र से ही मुझे राज प्रसाद का अनुभव हो जाता है, जहां रहकर मैं अपना एक पांव तोड़ आया। अरे मातुल आप बैठ जाइए, खड़े रहने में कष्ट हो रहा होगा। मल्लिका, तुमने कश्मीर का कोई समाचार सुना क्या? मैं तो सारा दिन घर में ही रहती हूँ। कहीं का भी समाचार कैसे सुन सकती? समाचार ये है कि सम्राट का निधन हो गया है और कालिदास ने कश्मीर छोड़ दिया। उन्होंने कश्मीर छोड़ दिया? हाँ, वहां से आए गुप्तचरों का ये कहना है कि कालिदास ने कश्मीर छोड़ दिया और संन्यास ले लिया। संन्यास लेके वो काशी चला गया। एक तो ये राजनीतिक जीवन और दूसरा कालिदास। मैं आज तक इन दोनों के बीच की दूरी ही नहीं समझ पाया। मैं समझता हूँ जो कुछ भी मैं समझ पाता हूँ वह सदा सत्य के विपरीत होता है, और जब मैं उस सत्य तक पहुँचता हूँ तो वह उस सत्य के विपरीत से विपरीत हो जाता है। इसलिए मैं जो कुछ भी समझ पाता हूँ वह सर्वदा झूठ ही होता है। अब तुम खुद ही निष्कर्ष निकाल लो कि उसने संन्यास ले लिया है या नहीं लिया है। मैं समझता हूँ उसने संन्यास ले लिया है, तो इसका अर्थ यही हो सकता है उसने संन्यास ले लिया है और काशी चला गया है। अच्छा मल्लिका, लगता है बूंदे कुछ थम सी रही हैं। किसी तरह घसीटता हुआ घर पहुंच जाओ। तुम अपना ख्याल रखो, तुम अपना ख्याल रखो। कालिदास, कालिदास, कहाँ चले गए तुम कालिदास? कालिदास, कालिदास, कहाँ चले गए? नहीं, तुम काशी नहीं गए। तुमने संन्यास नहीं लिया। मैंने इसलिए तुम्हें वहां नहीं भेजा था कि तुम जाकर कहीं और का शासन ग्रहण करो। यद्यपि तुम गए तो मैंने तुम्हें इसके लिए शुभकामनाएं दी। मैं मानती हूँ कि मैं सदा तुम्हारे जीवन में नहीं बनी रही, किंतु तुम सदा मेरे जीवन में बने रहे। तुम रचना करते रहे और मैं सोचती रही कि मेरे जीवन की भी कुछ उपलब्धि है, मैं भी कुछ हूं। तुम मेरे अभाव की पीड़ा का अनुमान नहीं लगा सकते। तुम जीवन से तटस्थ हो सकते हो, किंतु मैं तटस्थ नहीं हो सकती। क्या तुमने जीवन को मेरे नजरिए से देखा? ये दिन, ये माह, ये वर्ष मैंने कैसे कैसे बिताए। मैं क्या थी और क्या हो गई।
उज्जैनी में बात है कि तुम्हारा बहुत सा समय वारांगनाओं के साथ सहवास में बीता है, किंतु तुमने क्या वारांगना का ये रूप भी देखा है? मैं आज भी पहले की भांति पर्वत शिखर की ओर जाती हूँ। तुम कभी मेरे अभाव के कोष का पूर्ण नहीं कर सकते। उज्जैनी से आने वाले व्यवसायियों से कितना कहकर मैंने तुम्हारी रचनाएं मंगाई। कहती थी कि देखो मेरे पास तुम्हारी सब रचनाएं हैं, जब तुम आओगे तो हम मिल बैठ कर ये पढ़ेंगे, इन्हें गाएंगे। तुमने लिखा था कि गुणों के समूह में एक दोष ऐसे ही छिप जाता है जैसे चंद्रमा की चांदनी में उसका दाग, परंतु दारिद्र्य नहीं छिपता। 100 गुणों में भी नहीं छिपता, वरन एक एक करके नष्ट कर देता है, उसे अपने पर छा लेता है। परंतु मैं ये सब इसलिए सहती रही, मैं टूट कर भी इसलिए बिखरती रही कि तुम कहीं बन रहे हो, कि तुम कहीं बन रहे हो। और आज सुनती हूँ कि तुमने सब कुछ छोड़ दिया है, मुझे, मेरे भाव को, मेरे त्याग को, क्योंकि मैं स्वयं को नहीं देखती थी, तुम्हें देखती थी। और आज तुम क्या कर रहे हो? मेरे जीवन को इस तरह से निर्भर कर दोगे, संन्यास ले लोगे और मुझे मेरी सत्ता के बोध से वंचित कर दोगे। आज वही आषाढ़ का दिन है, उसी तरह मेघ घिरे हैं, वही घर है, उसी घर में मैं हूँ, किंतु पहचानती नहीं और ना पहचानना ही स्वाभाविक है, क्योंकि मैं वह व्यक्ति नहीं हूं जिसे तुम पहचानती है। दूसरा है, और सच कहूं तो मैं स्वयं को नहीं पहचानता। तुम इस तरह से क्यों खड़ी? मुझे देखकर आश्चर्य हुआ कि मैं समझ नहीं पा रही कि जिसे मैं देख रही हूँ वो तुम हो, और जिसे मैं खुद देख रही हूँ वो मैं हूँ। देख रहा हूँ तुम भी रह, और यह घर भी कितना बदल सकता है। यह संभव है, परिवर्तन केवल मेरी दृष्टि में हुआ। संभवतः पहचाने नहीं जाते। तुम ही कहो। मैं यहाँ हूँ मल्लिका, यह स्वप्न नहीं, यथार्थ है कि मैं यहाँ हूँ। दिनों की यात्रा करके टूटा, थका हारा, भीगता हुआ यहाँ तक आया हूँ, जिससे पुनः यहाँ के यथार्थ को जी सकूं, देख सकूं। आधे मात्र से पता चला कि तुमने कश्मीर छोड़ दिया है। हाँ, क्योंकि सत्ता और प्रभुता का मोह छूट गया था। उस सत्ता और प्रभुता का मोह जो वर्षों से मुझे कसते रहे। कश्मीर में लोग समझते हैं कि मैंने संन्यास ले लिया है। मैंने संन्यास
तो केवल मातृगुप्त के कलेवर से मुक्त हुआ हूं, जिससे पुनः कालिदास के कलेवर में जी सकूं। एक आकर्षण सदा से मुझे उस सूत्र की ओर खींचता था, जिस सूत्र को मैं उसे तोड़कर गया। जाने के दिन तुम्हारी जो आंखें देखी, वह आज तक मेरे मस्तिष्क में अंकित। मैं स्वयं को वर्षों तक विश्वास दिलाता रहा कि एक दिन यहां लौट कर आऊंगा, वो दिन कभी ना आया। अरे द्वार खोलो! द्वार बंद रहने दो। हमने कहा द्वार खोलो! द्वार बंद रहने दो। देख तो लो कौन है। कहा ना, वर्षा का दिन है, कोई भी शरण के लिए आ सकता है। द्वार बंद रहने दो। परंतु मुझे इसकी ध्वनि विचित्र सी लगी। ऐसा लगा जैसे यहाँ हर अपरिचित वस्तु की तरह यह भी किसी परिचित का बदला हुआ स्वरूप है। मैंने कहा ना कि वर्षा का समय है, किसी को भी शरण की आवश्यकता पड़ सकती है। तुम जो बात कर रहे थे करते रहो। मैंने वर्षों तक अपने बारे में बहुत सोचा और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अंबिका ठीक कहती है। मैं सुखी नहीं हूं। मैंने स्वयं को बार बार विश्वास दिलाना चाहा कि कमी उस वातावरण में मैंने सोचा मैं यदि स्वयं को बदल लूं तो सुखी हो सकता हूं, परंतु न मैं बदल पाया, न सुखी हो पाया। राज मिला, सम्मान मिला, बहुत मिला और मैंने जो लिखा उसकी प्रतियां देश भर में पहुंच गई, परंतु मैं सुखी ना हो सका। एक राज्य अधिकारी का कार्य क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र से भिन्न, जिस कल की मुझे प्रतीक्षा थी वो कल तो कभी आया ही। और मैं धीरे धीरे खंडित होता गया और एक दिन मैंने पाया कि मैं सर्वथा टूट गया। मेरा उस विशाल के साथ कोई भी संबंध नहीं। संबंध तो मेरा उस विशाल के साथ था जो मैं तुमसे तोड़ कर गया। कश्मीर में लोग सोचते हैं मैंने वहां जो कुछ भी लिखा वो वहां रहकर ही लिखा, परंतु मेरा हृदय जानता है मैंने जो कुछ भी वो वहां लिखा वो यहाँ के जीवन का संचय ही था। कुमार संभव की पृष्ठभूमि ये हिमालय है, तपस्वी हुआ। मेघदूत के यक्ष की पीड़ा मेरी पीड़ा है और विमर्दिता यक्षिणी तुम। अभिज्ञान शकुंतला के रूप में मैंने तुम्हें देखा। मैंने जब कुछ लिखना चाहा तो तुम्हारे और अपने इतिहास को बार बार दोहराया, और जब भी कुछ हटकर लिखना चाहा तो रचना प्राणवान न हो सकी। सूत्र कुछ इस रूप में टूटा था कि वो सूत्र कभी नहीं टूटा, कभी नहीं टूटा। देखो मेरे पास तुम्हारी सारी रचनाएं हैं। कुमार संभव तुम्हें प्रतियां कहां से प्राप्त? उज्जैनी की ओर जाने वाले व्यवसायियों से मैंने ये रचनाएं प्राप्त की हैं।
लिपियां मिलती थी तो उसके लिए पर्याप्त धन रहता था। जो भाव मुझे वर्षों से साधते रहे वो आज और बड़े प्रतीत होते हैं मल्लिका। मुझे वर्षों पहले यहाँ लौट आना चाहिए, जिससे यहाँ की वर्षा में भीग कर लिखता वह सब लिखता जो आषाढ़ के मेघों की तरह मेरे हृदय में घुमड़ रहा था, परंतु वो बरस नहीं पाता क्योंकि उसे ऋतु नहीं मिलती, वायु नहीं मिलती। यह कौन सी रचना है? यह तो केवल कोरे पृष्ठ है। ये पृष्ठ मैंने अपने हाथों से बनाकर सिए थे। सोचा था कि जब तुम आओगे तो इसे तुम्हें भेंट करूंगी, जिस पर तुम अपने जीवन के सबसे बड़े महाकाव्य की रचना करोगे। तो अब मुझे ये कहते दुख होता है कि ये पन्ने टूट चुके हैं, लिखने के योग्य ना रहे। मेरे पृष्ठ मेरे लिए बना जिससे मैं इन पर महाकाव्य की रचना कर सकूं। जगह जगह पर ये पानी की बूंदें जो निश्चित ही वर्षा की बूंदें हैं। तुम्हारी आंखों ने इन पर पहले ही बहुत कुछ लिख दिया है। जगह जगह फूल की पंखुड़ियों ने अपने रंग छोड़े। इन पर कुछ और नया कहाँ लिखा जा सकता है? इन पर तो पहले ही महाकाव्य की रचना हो चुकी है। अभी भी समय शेष है, हम पुनः आपसे आरंभ कर सकते हैं। यह किसकी ध्वनि है? ये मेरा वर्तमान है। हमारा वर्तमान भीगे दिन में फिसल कर गिरे और गिरे खाई में। कितनी बार कहा है भैया बिलो बहुत ऊंचे मत चढ़ा करो, मगर भैया विलोम क्यों मानने लगे? पहले आए तो द्वार बंद, लौट कर गए और फिसल गए, फिर आए तो द्वार बंद, फिर लौट कर जाते तो क्या होता? आज का दिन ही ऐसा है कि न जाने आंखों को क्या हो गया है। कभी है परिचित आकृतियां भी परिचित नहीं लगती और कभी परिचित आकृति भी परिचित जान पड़ती है। अब ये इतनी परिचित आकृति है और मैं इसे पहचान ही नहीं रहा। आकृति वही है परंतु व्यक्ति नया सा लगता है। क्यों बंधु, तुम मुझे जानते हो? आकृति बदल गई है परंतु व्यक्ति तुम आज भी वही हो। स्वर भी वही और शब्द भी। तो तुम हो तुम कालिदास, कवि कालिदास। गिरने और चोट खाने का सारा कष्ट दूर हो गया। कितने दिनों से मन में लालसा थी तुमसे मिलने की। आओ गले मिलो। गले नहीं मिलोगे? मेरा शरीर मैला है इसलिए या मुझी से घृणा है? परंतु इस तरह मेरा तुम्हारा संबंध नहीं टूट सकता। तुमने कहा था ना हम एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं, नहीं कहा था? परंतु मैंने उस निकटता में अंतर नहीं आने दिया और मुझे तो लगता है कि अब हम एक दूसरे के और भी निकट पड़ते हैं। क्यों मल्लिका, मैं ठीक नहीं कहता? अरे अब तो विलोम इस घर में याचित अतिथि नहीं है, अब तो वो अधिकार से आता है। नहीं, अरे अब तो वो कालिदास का इस घर में आतिथ्य कर सकता है। नहीं,
आकस्मिक बात है कि तुमसे उस दिन भी मेरी भेंट यही हुई थी और आज भी यही हो रही है। परंतु सच मानो ये कोई आकस्मिक बात नहीं है। तुम जब भी आते हमारी भेंट यही होती। मल्लिका, तुमने कालिदास का आतिथ्य नहीं किया? जानती हो कालिदास को इस प्रदेश के हरिण शावकों का कितना मोह है। एक हरिण शावक इस घर में भी है। तुमने मल्लिका की बच्ची को नहीं देखा? आने भी लो। उसकी आंखें किसी हरिण शावक से कम सुंदर नहीं है। और जानते हो अष्टावक्र क्या कहता है? कहता है कि बच्ची की आकृति सचमुच विलोम से मिलती है या? चलो देखोगे? यहाँ से चले जाओ विलोम। चला जाऊं? चला जाऊं? इस घर से या ग्राम प्रांत से ही शासन बहुत बली होता है, प्रभुता में बहुत सामर्थ्य होती है। मैं कह रहा हूँ यहाँ से चले जाओ। क्योंकि तुम आज यहाँ लौट आए हो, क्योंकि वर्षों से छोड़ी हुई भूमि आज फिर तुम्हें अपनी प्रतीत होने लगी है, क्योंकि तुम्हारे अधिकार शाश्वत हैं। जैसे तुम्हारे बिना जीवन की गति ही नहीं है। तुम ही तुम हो और कोई नहीं। परंतु समय निर्दय नहीं होता। उसने औरों को भी सत्ता दी है, अधिकार दिए हैं। वो धूप नैवेद्य ये घर की दहली पर नहीं रुका रहा। उसने औरों को अवसर दिया है, निर्माण किया है। तुम्हें उसके निर्माण से वितृष्णा होती है कि जहां तुम आज अपने आप को देखना चाह रहे हो नहीं देख पा रहे। तुम चाहते हो कि मैं यहां से चला जाऊं। मैं चला जाता हूं, परंतु इसलिए नहीं कि तुम आदेश देते हो, इसलिए क्योंकि आज तुम यहाँ एक अतिथि हो और अतिथि की इच्छा का मान होना चाहिए। देख ना मल्लिका, अतिथि में कोई कमी ना रहे। जो अतिथि वर्षों में एक बार आया है, जाने आगे फिर कभी आएगा या नहीं। कालिदास, कभी कालिदास। क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ वो भी आषाढ़ का ही एक ऐसा दिन था। घाटी में असमय मेघ भर आए थे, चारों तरफ असमय अंधेरा हो आया। मुझे वनस्थली से जिसे मैं तुम्हारे पास लाया, उसका उपचार भी तुमने ही किया। और कि पत्रिकाओं का विस्तार वही है, पर्वत की ओर जाने वाला मार्ग भी वही है, वायु में वैसी ही नमी है, वातावरण की ध्वनियां भी वही है। और कि वही चित्त है जिसमें कंपन होता है, वही हृदय है जिसमें आवेश जागता है। परंतु 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 वो कोरे पृष्ठों का महाकाव्य तब कहाँ लिखा गया था? तुम कह रहे थे कि तुम मुझसे आरंभ करना चाहते हो। हाँ, मैंने ये कहा था कि मैं आज से आरंभ करना चाहता हूँ। वह संभवतः समय का इच्छा के साथ द्वंद्व था, और देख रहा हूँ समय अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि 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 वो प्रतीक्षा नहीं करता, प्रतीक्षा नहीं करता, प्रतीक्षा नहीं करता।
सजा हमने पाई रांझना में, लकीरों पे लिख दे क्यों जुदाई। ऐसा हुआ खुद से भी ना कोई मेरा, दर्द से कर ले चल यारी दिल ये कह रहा। खोलूं जो बाहें बस गम ये सिमट रहे हैं, जान कैसे कोई सहता जुदाइयां। जगरिया जीनी रे जीनी, जगरिया जीनी रे जीनी, आंखें भीनी आंखें भीनी, यादें जीनी रे यादें जीनी रे रांझना ढूंढन में चले लिख दे जुदाई। तो अभी आप देख रहे थे आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश जी द्वारा लिखा हुआ और अदिति उन्मुख द्वारा निर्देशन में बहुत खूबसूरत। मुझे पता था कि आखिर में आप सबका परिचय देंगी, लेकिन मैं देख रही हूँ कि वो इतनी अभिनय में इतनी संजीदा हैं कि शायद उनका गला रुंधा हुआ है, आंखें आंसुओं से भरी हुई हैं। और अदिति मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि वाकई आपने सबको बहुत ही सेंटिमेंटल कर दिया है। बहुत बहुत बधाई। और मैं आपके लिए यही कहूँगी कि जिनमें अकेले चलने के हौसले होते हैं उनके पीछे एक दिन काफिले होते हैं। अब मैं चाहूंगी कि आप अपने सभी कलाकारों का परिचय कराएं। हेलो, मेरा नाम मोहित कुमार, बैक स्टेज। Hello, myself Khalid and my work is backstage. मेरा नाम नवीन है और मैं सैनिक हूँ। मेरा नाम सागर है, मैंने आचार्य का रोल। मेरा नाम निशांत है, मैंने धंधुल का। मेरा नाम भव्य है और अनुराग के रोल में। I am Anya Maheshwari। मैं दीपक गर्ग, मैंने मातुल का रोल प्ले किया। मेरा नाम प्रियंका है और मैं संगनी। मेरा नाम रिमझिम है और मैं रंगनी। मेरा नाम चारू है और मैंने प्रियंकू मंजरी का रोल प्ले किया। मेरा नाम आकिब है और मैंने म्यूजिक दिया। मेरा नाम जतिन गौतम और मैं निक्षेप कर रहा हूँ। मेरा नाम अक्षित राजपूत, मैंने विलोम का कैरेक्टर किया। और मेरा नाम है मनीष गुप्ता गुरु, मैंने कालिदास का कैरेक्टर। और आप सभी पहचानते होंगे कि जो मल्लिका के रोल में थी वो आपकी अपनी अदिति उन्मुख। और आपको बता दूं ये जो मंच की सज्जा है ये भी आप ही के द्वारा की गई थी। ये जो संगीत का निर्देशन था ये भी आप ही के द्वारा किया गया था। और ये जो कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग थी और ये जो मेकअप था ये सब कुछ अदिति उन्मुख ने स्वयं किया था।